हर पेपर, हर मैगजीन में बस एक ही खबर है, नताशा और अर्जुन की एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट ऑफ द ईयर। ऑब्वियसली दी, इतने बड़े लोग हैं, कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। एनीवेज, मैं तो ये सोच रही थी कि जब एंगेजमेंट में ये हालत तो शादी में क्या होगा। ओह माय गॉड, ये ज्वेलरी देखो कितनी हैवी है, कितनी प्रिटी है ना। पता है, मैंने आज सुबह टीवी पे सुना था कि नताशा की ज्वेलरी टिफली से आएगी और कपड़े लंदन से। अरे यहाँ क्या लिखा है, नताशा ने उस डिजाइनर को भी रिजेक्ट कर दिया। आरोही, आप भी आके देखो ना। क्या? अरे पूर्वी दी आ गई। पूर्वी दी, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों कैसे हो? अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक। हाय थी। अच्छा चलो, अब बहुत थक गई होगी ना, हम बैठ के बातें करते हैं, आ जाओ। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई, हम लोग आपको इतना सारा मिस कर रहे थे ना। आई नो। अच्छा, अब वो सब बातें छोड़ो, आप ये बताइए कि आपका हनीमून कैसा था? हम श्योर जीजू तो आप पर और भी लट्टू हो गए होंगे। दी बताओ ना। शर्मा क्यों रही हो, हम ही तो है, बताओ ना। अच्छा वाओ दी, आप अपने हनीमून से वापस आए हो सीधा एंगेजमेंट के टाइम। आपके घर पे क्या माहौल होगा ना, इतनी बड़ी शादी जो होने वाली है। आप भी बहुत एक्साइटेड हो ना? अरे दी को मैगजीन तो दिखा। टप्पर, मैगजीन क्यों दिखाऊं मैं दी को? जो हो रहा है दी के घर पे हो रहा है, उन्हें तो पता ही होगा ना, है ना दी? इसीलिए ये पूछ कि कौन सा आर्टिकल करेक्ट। तुम पागल हो गई हो, चुप नहीं रह सकती। अब दी की शादी बड़े घर में हुई है, इसलिए उनसे ऐसी छोटी मोटी बातें मत करो। ठीक है, मैं बाद में खुद ही पूछ लूंगी। अरे ये देख, एंगेजमेंट के डेकोरेशन में जो फ्लावर्स यूज होंगे ना, वो 4 डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतने सालों के बाद तुम मुझे हर्ट करने के लिए क्यों आई? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? डैम इट! सोते जागते मैं बस उसी रात के बारे में सोचता हूं, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? बताओ सविता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखिए चड्ढा साहब, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, हमारा मीडिया हाउस इस देश का नंबर 1 मीडिया हाउस होगा। जी हाँ। अरे हमारे पास जमीन है, पैसा है, बस काम शुरू करने की देर है, और क्या। देखिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा सुनिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी, I'll call you back। हाँ बोलो। ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या कर रहा हूँ? जो जमीन गरीब बच्चों के लिए अलॉट हुई थी, उस पे तुम मीडिया हाउस बनाना चाह रहे हो? देखो, इस वक्त मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हमने इस वक्त स्टूडियो में और मीडिया हाउस में इन्वेस्ट किया ना, तो बस ये समझ लो कि दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे हम लोग। चारों तरफ से पैसा बरसेगा। अरे स्कूल वगैरह का क्या है सविता, वो तो बाद में भी बन जाएगा। ठीक है, बात अभी और कल की नहीं है, बात नियत की है। अगर अभी से ये हाल है, तो आगे जाके तुम्हारी एम्बिशन का क्या होगा? ठीक है, इस गलत राह पे चलने की क्या जरूरत है? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। क्या है हमारे पास? हाँ, क्या है? ये छोटा सा घर, तुम्हारे और मेरे मिलाकर 2 या 3 सेविंग्स अकाउंट, और क्या है? सविता, तुम जानती हो मेरे ड्रीम्स इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। जिस जीके को मैं जानती हूँ, वो ऐसी बातें तो नहीं करता था। सविता, तुम अपना यह आइडियलिज्म छोड़ दो यार। ये तुम भी जानती हो कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती। और सविता, ये सिर्फ मेरे ड्रीम्स नहीं है। और सविता देखो, तुमने भी तो मेरे ड्रीम्स में मेरा साथ देने का वादा किया था ना? हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं। देखो, अगर तुमने इस रास्ते पे चलना बंद नहीं किया, तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करने पे मजबूर हो जाऊंगी। और मैं भी तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं सविता, मैं बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील के पेपर साइन कर चुका हूं, और अब ये स्टूडियो बनकर रहेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट का स्टे ऑर्डर? व्हाट नॉनसेंस! मैं अपना स्टूडियो नहीं खोल सकता।
जरूर इसमें सविता का हाथ होगा। सविता, क्या ये सब? तुम्हारी वजह से हजारों वो प्रोजेक्ट मेरे हाथों से निकल गया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। गेट आउट ऑफ हियर। निकल जाओ यहां से, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहां से। मैंने जो किया ठीक किया, ठीक है। तुम जिस रास्ते पे निकल पड़े थे, तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, ठीक है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, ठीक है। और इसलिए तुम्हें नीचा गिरते हुए नहीं देख सकती। एक बार पूछो अपने दिल से, क्यों चाहिए तुम्हें इतना रुपया पैसा, ठीक है? क्यों चाहिए क्या मतलब? अरे अपनी फैमिली के लिए चाहिए, डैम इट। तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया। आधे से ज्यादा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी बर्बाद हो गया। God, everything is finished. कुछ खत्म नहीं हुआ, ठीक है। वैसे भी वो पैसा तो गरीब बच्चों के स्कूल के लिए था ना। देखो, तुम मुझे लेक्चर मत दो। तुम मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो गए। ऊपर से पुलिस मेरे पीछे लगी है। मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। सविता, मैं जा रहा हूं और मैं अर्जुन को अपने साथ लेके जा रहा हूं। क्या? तुम अर्जुन को कहीं नहीं ले जा सकते? मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूं। ठीक है, ये अर्जुन के फ्यूचर का सवाल है। मैं उसे ऐसे आदमी के साथ बड़ा होते नहीं देख सकती जिसने अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया हो। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन, इधर आ बेटा, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। यस। मैम, मैं अर्जुन पुंज की मदर हूँ। उसकी क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई। अर्जुन वो तो काफी पहले जा चुका है। उसकी कोई लोकल गार्डियन उसे लंच टाइम के दौरान ही ले गए थे। तुम अर्जुन को लेके आए हो? मैंने सब जगह देखा, वो कहीं नहीं था। अगर तुम समझते हो कि तुम उसे किडनैप करके ले जाओगे तो अर्जुन, अर्जुन बेटा, कहाँ चला गया था तू? मैं तो पापा के साथ था। देखो बेटा, ऐसे स्कूल से नहीं जाते। हाँ अर्जुन, तुझे आइसक्रीम खानी थी ना? ये ले। आज तो मैं उसे सिर्फ घर लेकर आया था, तब तुम्हारा यह हाल हो गया। सोचो अगर किसी दिन एक्चुअली किडनैप कर लिया तब तुम्हारा क्या हाल होगा? अर्जुन को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतना प्यार तो मैंने कभी तुमसे भी नहीं किया। अगर तुम चाहो तो आज भी बच्चे को हासिल कर सकते हो। कोर्ट तुम्हें परमिशन दे देगा, लेकिन ये तुम भी जानती हो सविता कि कोर्ट और कानून ही सब कुछ नहीं होते। मेरे पास और भी तरीके हैं। पैसा फेंक कर अच्छे से अच्छे लॉयर्स लिए जा सकते हैं। मैं कोर्ट में यह प्रूव कर सकता हूं कि तुम अच्छी मां नहीं। मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि तुम अर्जुन की परवरिश करने के काबिल नहीं। तुम जानती हो सविता, साम दाम दंड भेद चाहे कैसे भी हो, पर टीके वो हर चीज हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। फैसला तुम्हें लेना है। मैं जानती हूँ टीके, तुम अर्जुन को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाओगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से अर्जुन के दिलो दिमाग पर कोई ऐसा असर पड़े जो जिंदगी भर वो भुला ना सके। क्योंकि इस उम्र में अगर एक बार कोई मानसिक तनाव बन जाता है तो जिंदगी भर उससे बच्चा ऊपर नहीं पाता। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कुछ भी ऐसा देखना पड़े। तुम उसे ले जा सकते हो। मेरा बेटा मेरे पास सेफ रहेगा। उसके लिए मैंने बहुत सपने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं।